साधु बन के घूम रहे हो, हमको तो पहचान में आया नहीं है कि मेरे भैया का क्या स्थिति है, अब तुम तो राजपाट छोड़ के अब यहाँ साधु बन गए हो। बोलते क्या करेंगे, कोई है ही नहीं कोई। तो ये दाढ़ी उड़ी बड़ा करके तुम साधु कैसे बन गए? बोलते साधु अब बने नहीं है, हमको बना के छोड़ दिया। बोले ऐसा क्यों? बोलता है हम आए हैं मथुरा में कोई है ही नहीं, हम भी सोचे तो चलो घूमने के लिए चले। तो चलते चलते आए यहाँ शांडिल्य ऋषि तपस्या करते हैं, उनसे मिले हैं तो उनके पास बैठे हैं। तो शांडिल्य ऋषि हमको बहुत कृपा किए हैं, बोलते हैं कृष्णा जो अंतर्धान हुए नहीं है तो अप्रकट मात्र है, वही लीला अभी हो रही है। तो हमने बहुत उत्सुकता के साथ उनसे आग्रह किए हैं, क्या हमको थोड़ा सा दर्शन कराइए ना, हम तो देखे नहीं, हम तो पीछे आए हैं कृष्ण लीला का कुछ। तो हमको उनकी कृपा से दिव्य दृष्टि खुल गई है, हमने वो लीला देखने में समर्थ हो गए हैं। आके देखते हैं वही दिव्य लीला अभी भी चल रही है। तो वो देख करके तो हमारा तो संसार से तो मन पूरा उग गया है। बोले भाई ये झमेला में मत करो, चलो यहाँ भजन करेंगे, अब लीला का आनंद लो। वही लीला अभी चल रही है, वही राधा कृष्ण जुगल लीला विहार करते समस्त सखियों के साथ, वही सब परिकर सब है। लेकिन देखने में आएगा नहीं। बोले देख तुम क्या कह रहे हो भैया? बोले चलो ना शांडिल्य ऋषि के पास। तो जन्मेजय को लेके गए हैं शांडिल्य ऋषि के यहाँ, वो जंगल में तपस्या करते हैं। शांडिल्य ऋषि के पास जा करके उनकी कृपा प्राप्त की है, तो उनको भी थोड़ा झलक दिखा दिया है शांडिल्य ऋषि जन्मेजय को। फिर बड़े प्रसन्न हो गए हैं। ये है आपका पद्म पुराण में ये वर्णन है। जो ये दिव्य वृंदावन है, ये अभी भी वो लीला चल रही है। वृंदावनम प्रत्यक्ष पाद में कम मान गच्छति। भगवान कहे हम वृंदावन छोड़ के एक पग भी कहीं नहीं जाते हैं। अभी भी हर समय नित्य काल के लिए हम वृंदावन में रहते हैं। भगवान की ये जो माधुर्यमय प्रकाश, ये माधुर्य प्रकाश एकमात्र वृंदावन में है। और ऐश्वर्यमय प्रकाश वो है द्वारकापुरी में, ऐश्वर्यमय प्रकाश। द्वारकापुरी में जब कृष्ण गए हैं, उनके ऐश्वर्यमय स्वरूप वहां चले गए हैं, लेकिन माधुर्यमय प्रकाश जो है वो गए नहीं है, वृंदावन में रह गए है। एक ही भगवत्ता में कोई भेद नहीं है। द्वारका के कृष्ण और मथुरा के कृष्ण कोई अलग नहीं है, लेकिन वहाँ वो प्रकाश आप चेष्टा करके भी द्वारका में वो वृंदावन की कृष्ण के जो माधुर्यमय स्वरूप वो आपको मिलेगा नहीं, मिल नहीं सकता है। ये बात है, लेकिन है वही कृष्ण है, ये नहीं उनमें है नहीं, उनमें सब वही लीला सब कुछ विद्यमान है। लेकिन स्थान काल परिस्थिति अनुसार भगवान अपने अपने शक्ति को प्रकट करते हैं। जैसे चंद्रमा के कला का प्रकाश है अलग अलग, लेकिन चंद्रमा एक ही है। 20 का 30 का चंद्रमा, 14 का चंद्रमा पूर्ण ही है, लेकिन उसका प्रकाश के तारतम्य है। पूर्णमासी में जो चंद्रमा के पूर्ण प्रकाश, वो आपको अष्टमी तिथि में वो प्रकाश मिलना संभव नहीं है, लेकिन वो पूर्ण चंद्र ही है। ये नहीं अष्टमी में या दूज में जो थोड़ा सा चंद्र का प्रकाश दिखता है, चंद्रमा उतना ही है, ऐसा नहीं है। चंद्रमा पूर्ण ही है, लेकिन उस तिथि में तुमको उतना ही प्रकाश मिलेगा। ऐसे ही भगवान जब लीला प्रकटन करते आते हैं जुग जुग में, भगवान एक ही है, लेकिन प्रकाश के तारतम्य है। वो हर युग में भगवान को वो प्रकाश आपको मिलना संभव नहीं है। एकमात्र वृंदावन में माधुर्यमय प्रकाश, पूर्ण प्रकाश, 16 कला पूर्ण कृष्ण जो पूर्ण ब्रह्म प्रेम पुरुषोत्तम, ये प्रकाश एकमात्र सिर्फ वृंदावन में और कहीं मिलेगा नहीं। वृंदावन छोड़ करके कृष्ण अपने माधुर्यमय प्रकाश, पूर्ण प्रकाश जो है ये दिखाते नहीं है, प्रकाश नहीं करते हैं। दूसरा कहीं द्वारकापुरी में भी वो प्रकाश कृष्ण में था, लेकिन वो कृष्ण महिषियां दर्शन कर नहीं पाए।
कभी कभी रात में जब रुक्मिणी सत्यभामा आदि के साथ जब शयनागार में शयन करते हैं, कभी कभी मध्य रात्रि में कृष्ण हा राधे हा प्राणेश्वरी बोल करके उन्मत्त प्राय होकर के कृष्ण निकल जाते हैं, भागते 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 भागते, हा प्राणेश्वरी राधे 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 राधे। रुक्मिणी सत्यभामा आदि सब चकित हो जाते हैं, ये प्राणनाथ की ये क्या दशा है। वो देखे नहीं कभी वो राधा रानी कौन है, वो राधा रानी कैसे हैं, कि सुंदरता में क्या हम लोग कोई कमी है। रुक्मिणी सत्यभामा सुलक्षणा मित्रबिंदा आदि जो कृष्ण महिषियां हैं